नमस्कार भी सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो कैसी चल रही पढ़ाई? बढ़िया चल रही है एकदम। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज हमारी कोई क्लास नहीं है, ना तो अलजेब्रा की ना क्लॉक की। अलजेब्रा हमारा ख़त्म ही हो चुका है, आप सबको पता है। क्लॉक हमारा मंडे से स्टार्ट होगा, ठीक है। आज जो ये क्लास है ना, एक रिक्रूटमेंट आई है CSIR की, ठीक है, जिसमें हमारे पास सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, क्लास B की, ठीक है। बहुत अच्छी खासी पोस्ट है, ठीक है। जैसे इसमें कौन कौन सी पोस्ट है, सुनो ध्यान से। सारी रिक्रूटमेंट बताएंगे, क्या प्रोसेस है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सैलरी क्या है, ठीक है, सिलेबस क्या है। तो जो बच्चा इंटरेस्टेड हो ओनली ग्रेजुएटेड लेवल पे, ठीक है, जिस बच्चे की ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो वो आराम से फिल कर सकता है। तो इसमें है भाई सेक्शन ऑफिसर या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है। ये जो पोस्ट है ना, ये CGL के थ्रू भी जाती है। CGL का एग्ज़ाम होता है, SSC लेती है, उसके थ्रू भी ये पोस्ट भरी जाती है। उसके थ्रू सिर्फ एक ही पोस्ट भरी जाती है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है। फिर वो प्रमोट होके 8 या 9 साल में, ठीक है, उसके बाद सेक्शन ऑफिसर बनता है। लेकिन इसमें क्या है, CSIR में इसमें डायरेक्ट सेक्शन ऑफिसर का भी एग्ज़ाम है और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का भी है। जब सेक्शन ऑफिसर बन जाते हो ना आप, तो गेजेटेड पोस्ट आ जाती है आपके पास, ठीक है। तो क्लास B की पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है। तो इसके फॉर्म कब से स्टार्ट है, सुनिए ध्यान से। इसके फॉर्म भाई 8 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। इसके फॉर्म 8 दिसंबर 2023 स्टार्ट हो चुके हैं। और जो लास्ट डेट है ना फॉर्म भरने की, लास्ट डेट है वो है 12 जनवरी 2024, ठीक है। फॉर्म स्टार्ट हुए 8 दिसंबर को, लास्ट डेट है 12 जनवरी। तो करीबन करीबन एक महीना ही मान लो, ठीक है। तो आपको देरी नहीं करनी। जो बच्चा इंटरेस्टेड है सेक्शन ऑफिसर या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनने में, वो तुरंत इस फॉर्म को अप्लाई कर दो। और इसकी जो फ़ी है ना, फ़ी क्राइटेरिया, वो भाई 500 रुपीज़ है, 500 रुपये। वो किस बच्चे के लिए है? एक तो जो UR कैटेगरी, ठीक है, OBC, EWS वगैरह, इनके लिए है भाई, ठीक है। सिर्फ मेल के लिए, फीमेल के लिए ये फॉर्म फ्री है, और SC ST अदर कैटेगरी के लिए फ्री है। फीमेल चाहे कोई कैटेगरी हो, जनरल हो या SC जो भी है, सबके लिए फ्री है। सिर्फ ये UR OBC EWS वगैरह इनके लिए, सिर्फ मेल के लिए ये 500 रुपये फ़ी है भाई, ये याद रखना। अदरवाइज़ फ़ी ज़ीरो है, ठीक है। तो ये तो मोटी मोटी चीज़ बता दी भाई हमने। कब स्टार्ट होगा फॉर्म, लास्ट डेट कब है, कौन सी पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर की, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, फ़ीस क्या है, 500 रुपये है, ठीक है। अब देखिए भाई आगे। अब जो बच्चे सबसे ज़्यादा वेट करते हैं ना, वो करते हैं भाई सैलरी का, ठीक है। तो सैलरी सुनिए भाई। जो सेक्शन ऑफिसर की सैलरी है ना, वो आपकी 90,000 से लेके 1,10,000 तक होगी भाई, ठीक। मतलब 90,000 भी स्टार्टिंग में हो सकती है और इतनी भी हो सकती है, 1 लाख प्लस भी हो सकती है, ठीक है। ये सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी वो सैलरी। और जो हमारी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है, ASO की, वो भाई 80,000 से 95,000, ठीक। 80,000 से 95,000। जो SSC लेती है ना एग्ज़ाम CGL का, और उसमें जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट भरी जाती है, वो यही है, 4600 ग्रेड पे भरी जाती है, ठीक है, 4600 ग्रेड पे। जब प्रमोट हो जाते हो सेक्शन ऑफिसर, तो यहाँ 4800 ग्रेड पे आ जाता है, तो आपका ग्रेड पे ही बढ़ेगा। तो इसमें क्या है कि आजकल हर डिपार्टमेंट अपना अलग अलग एग्ज़ाम लेने लगा। जैसे अभी रिसेंटली DDA ने, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी अपना असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, JSA, पटवारी वगैरह, नायब तहसीलदार, इनके एग्ज़ाम लिए थे। और अब CSIR ने भी अपने SO ASO की वैकेंसी निकाल दी है। तो हर डिपार्टमेंट अपने अपने एग्ज़ाम लेने लगा है। तो SSC तो लेती ही है, आपको सबको पता है।
तो आगे चलिए भाई, इसमें बताएंगे आपको और भी बहुत ज़्यादा डिटेल है। इसमें जो ये पोस्ट है ना, सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये 3 पार्टों में डिवाइड हो रखी है भाई। पहली है जर्नल, मतलब जनरल पोस्ट कितनी आती है, जैसे एसएससी में आती है जनरल पोस्ट, ठीक है, 8,000 आ गई, 10,000 आ गई, वो सब के लिए कॉमन है, ये भी कॉमन है। लेकिन इसमें क्या है, दूसरा क्या है, फाइनेंस, फाइनेंस अकाउंट, इसमें भी पोस्ट है भाई सेक्शन ऑफिसर की, ठीक है। और जो तीसरा है ना, वो है स्टोर परचेज, स्टोर परचेज। तो 3 पार्टों में डिवाइड है भाई ये। एक जनरल वैकेंसी होती है जो हर बार आती है, और एक फाइनेंस अकाउंट में है इस बार, और एक स्टोर परचेज में है। ऐसे ही असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की भी डिवाइड है इन तीनों में ही, जनरल, फाइनेंस अकाउंट, स्टोर परचेज। और एक बात और बताते हैं आपको, ये जो एग्ज़ाम है ना, ये भाई लास्ट टाइम 2013 में हुआ था, यानी 2013 में हुआ था। उस टाइम ये ऑफलाइन था, 2013 में हुआ था ये एग्ज़ाम, और उस टाइम ये ऑफलाइन था। अब ये होगा, मतलब अभी तो फॉर्म चल रहे हैं इसके दिसंबर में, तो ये जनवरी आ जाएगी तो 2024 आ जाएगा, ठीक है। तो 2024 में होगा, यानी 11 साल बाद, यानी 2024 में होगा। और इस बार ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा भाई, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, ठीक है। तो इस बार ऑनलाइन होगा, 2013 में हुआ था लास्ट टाइम, ठीक है। तो ये समझ लो 10-11 साल बाद दोबारा आई है वैकेंसी। उस टाइम ऑफलाइन था, इस बार ऑनलाइन है भाई, ये याद रखना। ऑनलाइन फॉर्म फिल करना आप, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। और इसकी जो एक्सपेक्टेड जो टेंटेटिव डेट है ना एग्ज़ाम की, टेंटेटिव डेट लिख देते हैं, वो भाई फरवरी है, फरवरी 2024। अभी कोई मतलब कंफर्म नहीं हुई, ये बोल रहे हैं कि टेंटेटिव फरवरी 2024। और ये समझ लो ये कंफर्म ही है। क्यों? क्योंकि जैसे सब पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अपनी वैकेंसी निकालता ना, तो वो लेट नहीं करता, उसको जल्दी से जल्दी एम्प्लॉय चाहिए। जैसे डीडीए ने निकाल ली थी, उसने फॉर्म फिल किया था ना, उसी टाइम डेट अनाउंस कर दी थी, ठीक है, तो उसी डेट पे एग्ज़ाम हुआ था। तो ऐसे ही ये भी CSIR भी टेंटेटिव बता रहा है 2024, तो ये समझो कंफर्म ही है, 2024 फरवरी में ही हो जाएगा भाई, ठीक है। तो आप इसको मान के चलो कि फरवरी में एग्ज़ाम है, और तैयारी स्टार्ट कर दो। बहुत अच्छे लेवल की ये पोस्ट है, ठीक है। किसी को अगर सेक्शन ऑफिसर या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनना है, और इसमें आपके लिए कोई चॉइस नहीं है। अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है ना, सारी चीज़ होती है, तो आप डायरेक्ट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पे जाते हो। सीजीएल में तो क्या है कि पोस्ट प्रेफरेंस भरी जाती है, उसके बाद नंबरों के हिसाब से कोई ना कोई पोस्ट मिलती है, ठीक है। तो इसमें देखिए भाई, सबसे पहले ASO की बात करते हैं, सिलेबस की, मतलब एग्ज़ाम कैसे होगा, मतलब क्या क्या पैटर्न है, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 2 पेपर होंगे भाई। पहला देखो पेपर 1, ठीक, 2 पेपर हो गए। पेपर 1 देखो भाई, पेपर 1 में क्या है, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जनरल अवेयरनेस है, एंड और इंग्लिश है भाई, बस, एंड इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज लगा लो या कॉम्प्रिहेंशन लगा लो, कुछ भी लगा लो, ठीक है। मतलब जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश है भाई। और जो ये है ना, ये कितने नंबरों का होगा, ये होगा भाई 150 नंबर का टोटल। और 150 नंबर में से आपकी 100 नंबर की तो ये GS आएगी, मतलब जनरल अवेयरनेस आएगी भाई, ठीक है। और जो 50 नंबर की है वो इंग्लिश आएगी। ये तो पेपर 1 है भाई। जिस दिन पेपर 1 हो जाएगा ना, फिर आपका पेपर 2 होगा, ठीक। और ये जो होगा ना, ये आपका 2 घंटे का होगा भाई एग्ज़ाम।
120 मिनट। फिर होगा भाई पेपर 2। पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट देखिए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी भाई। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, ये जो एग्ज़ाम होगा ना ये होगा भाई आपका 200 नंबर का, ठीक, 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा भाई ये। और 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा, इसके लिए जो आपको टाइम मिलेगा ना वो मिलेगा 2.5 घंटे भाई, ठीक है, 2.5 घंटे टाइम मिलेगा। पेपर 1 में क्या है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश है। जनरल अवेयरनेस 100 नंबर की आएगी, इंग्लिश 50 नंबर की आएगी, तो 150 नंबर का ये होगा। पेपर 2 में भाई जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी है, ठीक है, इसमें ये आपका 200 नंबर का होगा। जैसे ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का क्राइटेरिया ना, वैसे ही ये सेक्शन ऑफिसर का क्राइटेरिया, ठीक है। दोनों में पेपर 1 पेपर 2 तक कोई भी चेंज नहीं है भाई, ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 तक कोई भी चेंज नहीं है। और इसके बाद एक चीज़ होगी दोनों में कॉमन, वो होगा पेपर 3, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव भाई, डिस्क्रिप्टिव मतलब रिटन एग्ज़ाम, ठीक है। लेटर लिखवा लेंगे, एसे लिखवा लेंगे आपसे, ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है भाई डिस्क्रिप्टिव। नहीं रुकिए, क्वालिफाई नहीं, ये 150 नंबर का होगा, ठीक। और इंग्लिश या हिंदी दोनों में होगा भाई, आपकी मर्जी किसी में लिखना चाहो, लेटर दे देंगे या ऐसे दे देंगे, ठीक है, कोई एप्लीकेशन वगैरह दे देंगे तो वो लिखना है, आपकी मर्जी, इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो। 150 नंबर का होगा, ठीक है, क्वालिफाई नहीं है ये, इसके नंबर लगेंगे। अब देखो भाई नंबर कितने हो गए, 150 यहाँ पे हो गई, 150 यहाँ पे हो गए, 300 और 200 यहाँ पे हो गए, टोटल जो नंबर हो गए ना 500 नंबर हो गए भाई। ये जो 500 नंबर है ना, जो 500 नंबर का एग्ज़ाम है 500, ये एएसओ और एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और सेक्शन ऑफिसर के लिए दोनों के लिए कॉमन है। सेक्शन ऑफिसर के लिए भी यही चीज़ एग्ज़ाम में आएगी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए भी यही चीज़ आएगी। अब अलग क्या है, पोस्ट तो अलग अलग है, आपको सर अलग क्या है, अलग है भाई बहुत ज़्यादा। देखो जो 500 नंबर का एग्ज़ाम है ना, ये तो दोनों में सेम है, कॉमन लगा लो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे जो होगा ना वो सुनना, अलग ये है, जो सेक्शन ऑफिसर है ना इसके लिए इंटरव्यू है भाई, कितने नंबर का, आप होगे सर 100 नंबर का, ठीक। और जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है इसके लिए भाई कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी जिसको सीपीटी बोलते हैं, ये भी 100 नंबर का, ये अलग है भाई दोनों में, ठीक है। 500 नंबर तो कॉमन है, वो तो सब बच्चे देंगे, चाहे जो सेक्शन ऑफिसर सेलेक्ट हो या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेलेक्ट हो। लेकिन कॉम अलग ये है कि सेक्शन ऑफिसर में इंटरव्यू है 100 नंबर का, और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में कंप्यूटर का पेपर है भाई 100 नंबर का, ठीक है। और जो ये 100 नंबर का एग्ज़ाम है ना सीपीटी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए ये क्वालिफाइंग नेचर है भाई, मीन इसके
नंबर ऐड नहीं होंगे, बस ये क्वालिफाई करना है। जैसे CGL में है ना, हमारा उसी दिन जैसे मेंस होता है उसी दिन टाइपिंग हो जाती है, उसी दिन कंप्यूटर का एग्ज़ाम होता है, 20 क्वेश्चन आते हैं, तो सिर्फ क्वालिफाई करने होते हैं, ठीक है, उनके नंबर नहीं ऐड होते। जो क्वालिफाई नहीं कर पाता उसको पोस्ट नहीं मिलती। और जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है भाई, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। SSC में 1/4 है, काफ़ी एग्ज़ाम्स में 1/4 है, ठीक है, इसमें 1/3 है। तो ये हमने बता दिया भाई क्या क्या आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। अब जो वो कॉमन है ना, जैसे मतलब 150 नंबर का जो पहला था पेपर 1, वो तो सिंपल ही आता है, उसमें कोई ज़्यादा मतलब वो नहीं है। इंग्लिश आएगी, GS आएगी, ठीक है, जनरल अवेयरनेस। जो 200 नंबर का एग्ज़ाम है ना, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, वो 8 पार्टों में डिवाइड है, ठीक है, और प्रत्येक पार्ट, ईच पार्ट 25 मार्क्स का भाई, यानी 25 नंबर का। तो 25 × 8 200 नंबर का मार्क्स होता है, ठीक है। तो पहले वे सले मैं लिखवाऊंगा कंप्लीट, वे लिखो भाई आप। सबसे पहले जो होता ना, क्या होगा इसमें, एथिक्स, ठीक, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। ये 25 मार्क्स भाई, प्रत्येक पार्ट 25 मार्क्स का है। सेकंड लिखिए भाई, इकोनॉमिक्स, सोशल डेवलपमेंट, एंड इकोनॉमिक्स आ गई भाई, सोशल डेवलपमेंट आ गया, और इकोलॉजी, ठीक, ये 25 मार्क्स का। थर्ड पॉइंट लिखिए भाई, थर्ड में क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, ये भी 25 नंबर का भाई, ठीक, हर पार्ट 25 नंबर का है। फोर्थ देखिए भाई, फोर्थ में क्या है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। जर्नल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ये भी 25 मार्क्स का भाई, ठीक है। 8 पार्टों में डिवाइड है, 4 पार्ट हो गए। अगला लिखिए फिफ्थ, फिफ्थ में क्या है, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी। अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक, यानी अर्थमेटिक मैथ आएगा भाई, इसमें ये याद रखना कि एडवांस मैथ नहीं आएगा। जिस बच्चे का अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग है, ज़बरदस्त है, वो फॉर्म फिल कर लेना, ठीक है। एडवांस मैथ बहुत कम आएगा, एक ही टॉपिक आएगा, मेंसुरेशन, ठीक है। तो प्रत्येक बच्चा फॉर्म ज़रूर फिल करना, ठीक है, जिसकी ग्रेजुएशन पास है, उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भाई, ये बार बार नहीं आती, ठीक है, 10-11 साल में आई, देख लो। और इसके बाद है भाई जनरल साइंस, वो 25 मार्क्स का है। तो 7th नंबर में आएगा ना, वो आएगा हमारा डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग,
ये भी 25 मार्क्स का। कितने हो गए? 7 हो गए। जो एक बचा है वो यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, ठीक है। 8 नंबर का वो भाई नेशनल ज्योग्राफी, ठीक, नेशनल ज्योग्राफी ऑलवेज 25। अब देखो भाई कितने हो गए? 8 हो गए ना कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 25 × 8 200। तो जो पेपर 2 होगा ना उसका सिलेबस ये है भाई, चाहे सेक्शन ऑफिसर हो चाहे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो, उसका सिलेबस ये है। नई चीज़ क्या है? ये है एथिक्स, इंटीग्रिटी, सोशल डेवलपमेंट, इकोलॉजी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल, प्रैक्टिस, ठीक है। बाकी सारा वही है एसएससी वाला ही, बस 2 3 सब्जेक्ट अलग है, वो तो आराम से तैयार कर सकते हो, ठीक है। कोई ज़्यादा वो नहीं। इकोनॉमिक्स तो पढ़ते ही हो, इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड भी, सोशल डेवलपमेंट तो आपको पता ही है, सामाजिक विकास, तो ये तो मतलब थोड़े साइकोलॉजी ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो कोई ज़्यादा मतलब टिपिकल नहीं आएंगे। तो ये पूरा सिलेबस है भाई, और हमने पूरी रिक्रूटमेंट की आपको अच्छे से बता दिया, कब फॉर्म स्टार्ट होंगे, कब लास्ट डेट है, और कौन कौन से टॉपिक आएंगे, कितने नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग क्या है, ठीक है, सैलरी क्या है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, मतलब जो चीज़ बच्चे को जाननी चाहिए मोटे मोटे तौर पे, जो चीज़ बच्चे को जाननी चाहिए वो सारी चीज़ है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे आपके लिए, जो हमारा यूट्यूब चैनल है युवा बूस्टर एकेडमी, आप उसको फॉलो कर लो, मतलब सब्सक्राइब, और अपने जितने भी यारे प्यारे आपके दोस्त हैं सब में शेयर करो भाई, ठीक है। तो आपके लिए डेली अब एक तो आईबी की सीरीज स्टार्ट करेंगे मैथ की, ठीक है, और उसके साथ साथ ही इसके अर्थमेटिक मैथ की भी स्टार्ट करेंगे भाई, CSIR की, ठीक, कि अर्थमेटिक मैथ कैसा आता है इसमें। और जो 2013 में एग्ज़ाम हुए थे ना, उनकी PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल, जो हमारे टेलीग्राम चैनल को भाई आप ज्वाइन कर लो, हमारा टेलीग्राम चैनल है युवा बूस्टर एकेडमी, ये है भाई। और जो अपना लोगो है जो यूट्यूब पे लगा है वही वहाँ पे लगा है, ठीक है, उससे आप पहचान सकते हो कि युवा बूस्टर एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है ये। वहाँ पे वो PDF जो हमने 2013 में हुआ था एग्ज़ाम, वो कलेक्ट कर ली है और वहाँ पे उसको शेयर कर देंगे सभी दोस्तों के साथ, ठीक है। तो इस चैनल को, टेलीग्राम चैनल को अपना शेयर करना और मतलब ज्वाइन करना, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है युवा बूस्टर एकेडमी, इसको सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में फैलाना भाई, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यही जानकारी देनी थी आपको कि एक रिक्रूटमेंट आई है बहुत अच्छी सी, अच्छे लेवल की, क्लास B की। तो जो बच्चा इंटरेस्टेड है, जिसकी ग्रेजुएशन है, जिसकी तैयारी अच्छी, तो फिल ज़रूर करना भाई फॉर्म, ठीक है। बार बार नहीं आती अपॉर्चुनिटी, 10 साल बाद आई है, तो अब पता नहीं कब आएगी, और डायरेक्ट सेक्शन ऑफिसर ASO की पोस्ट पे जाओगे आप, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।